उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुई ज्वेलरी शॉप लूटकांड में एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को यूपी पुलिस ने कथित इनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। इसे लेकर अनुज के पिता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा कि चलो ठाकुर का इनकाउंटर होने से उसकी इच्छा पूरी हो गई। वही अनुज की बहन ने कहा कि बताया जा रहा है कि लूटकांड में 14 लोग शामिल थे। अगर ऐसा ही इंसाफ करना है तो सभी का इनकाउंटर कर दे, कोर्ट तो बेकार खुला है। इससे पहले इस लूटकांड में शामिल एक अन्य आरोपी मंगेश यादव के इनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि जाति के आधार पर मंगेश का इनकाउंटर किया गया। अब अनुज सिंह के इनकाउंटर के बाद कई नेताओं ने अखिलेश पर पलटवार किया है। पिता धर्मराज सिंह ने कहा कि चलो अखिलेश यादव जी की इच्छा तो पूरी हो गई, ठाकुरों का भी इनकाउंटर हो गया, ठाकुर के इनकाउंटर से तसल्ली मिल गई। साथ ही सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस पर 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, 1-2 केस वालों को मार दिया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो चाहे कराए। वही अनुज की बहन ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, न कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। उधर बीजेपी नेता भी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि सुल्तानपुर डकैती कांड में एसटीएफ ने उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह नाम के अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया। अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का न तो कोई ट्वीट आया है और न ही कोई रिएक्शन आया। यह न तो उनकी बिरादरी का है और न ही विशेष समुदाय का। दरअसल समाजवादी पार्टी की परिभाषा यही है कि तुष्टीकरण और जाति की राजनीति के लिए वह ट्वीट और रिएक्शन देते हैं। हालांकि सपा नेता अखिलेश यादव ने इनकाउंटर पर भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाले हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, सबसे कमजोर लोग इनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी इनकाउंटर नाइंसाफी है। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपा उसी का बदला ले रहे हैं, निंदनीय। वही घटना पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने भी इनकाउंटर पर सवाल उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर का अजब चलन चला है। जब भी इनकाउंटर होता है इनका एक बदमाश भाग जाता है। योगी सरकार अपराध में जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही है। बता दें कि 28 अगस्त को 5 डकैतों के एक दूसरे समूह ने दुकान को लूट लिया था। एक तीसरा समूह भी था जो दुकान के बाहर पहरेदारी कर रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचा सके। यूपी पुलिस के मुताबिक इस डकैती में 14 लोग शामिल थे। घटना के एक हफ्ते बाद मामले का एक आरोपी मंगेश यादव पुलिस इनकाउंटर में मार गिराया गया। उस इनकाउंटर पर खूब सवाल उठे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव केस को खूब उठाया था और स्पेशल टास्क फोर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मंगेश के इनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा था कि सरकार में एसटीएफ सरनेम देखकर लोगों को मारती है। उनका कहना था कि यादव होने की वजह से मंगेश को मार गिराया गया, जबकि ठाकुर होने के चलते डकैती कांड के अन्य आरोपी के पैर में गोली मारी गई या उन्हें सरेंडर करवा दिया गया। अब सोमवार सुबह उन्नाव के अंचलगंज में अनुज प्रताप सिंह को एक कथित पुलिस इनकाउंटर में मार गिराया गया। VRNews.com ब्यूरो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।